नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल माय ड्रीम ट्यूटोरियल्स पर, जिस पर हम लेकर आ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो। मॉडर्न हिस्ट्री के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। जो आज का वीडियो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर आधारित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर आधारित ये बेस्ट वीडियो है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो देखने से पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि इसमें लिए गए सारे प्रश्न समसामयिक घटना चक्र की प्रस्तुति जीएस पॉइंटर से लिया गया है। जीएस पॉइंटर में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए हुए हैं और होने वाले सभी एग्जाम बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार कर्मचारी चयन आयोग में प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत अधिक रहती है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यह स्थापना हुआ था और इसके स्थापना का श्रेय एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी ए.ओ. हुम को दिया जाता है। ए.ओ. हुम को दिया जाता है, जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी ए.ओ. हुम ने, जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एक असैनिक सेवक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की संख्या थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की संख्या 72 था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ था। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था, लेकिन ये पूना में होने वाला था। लेकिन पूना में प्लेग फैल जाने के कारण यह अधिवेशन बम्बई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष W.C. बनर्जी बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव ए.ओ. हुम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव भी ए.ओ. हुम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। कांग्रेस के सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था। कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताया था लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस के बारे में कहा था कि ये सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, जस्टिन रानाडे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के अधिवेशन में उपस्थित नहीं हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था, जो अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई थी। उस समिति का सभापति विलियम डिग्बी थे। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं।
कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति का गठन किया गया था और उस समिति का सभापति विलियम डिग्बी था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी बनाए गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी बनाए गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज इले बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फिरोज शाह मेहता, हकीम अजमल खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, सर सैयद अहमद में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कभी संबंध नहीं रहे। तो दोस्तों याद रखिएगा, सर सैयद अहमद खान का संबंध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी नहीं रहा था। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, सर सैयद अहमद खान का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंध कभी नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सके। तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुने गए थे। बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुने गए थे। दोस्तों याद रखिएगा, और एक याद रखिएगा, सर सैयद अहमद खान का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंध कभी नहीं रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लाल बाल पाल यानी लाल बाल पाल त्रिगुट व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। तो लाल बाल पाल में लाला लाजपत राय ही एकमात्र व्यक्ति थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। लाला लाजपत राय ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, लाल बाल पाल में एकमात्र व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सुचेता कृपलानी, अरुणा असफ अली, एनी बेसेंट तथा विजय लक्ष्मी पंडित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रही थी। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष एनी बेसेंट रही थी, जो 1917 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वह अधिवेशन जिसके लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना। तो अभी हमने देखा कलकत्ता अधिवेशन 1917 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट चुनी गई थी। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू बनी थी। भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू बनी थी, जो 1924 ईस्वी में बनी थी। दोस्तों यहाँ पर कन्फ्यूजन दूर कर लीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू बनी थी, लेकिन कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी थी, जो 1917 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में बनी थी। और 1924 ईस्वी में प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू, जो भी दोस्तों 1924 नहीं 1925 याद रखिएगा। 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने किए थे और 1925 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू जी ने किए थे। 1925 ईस्वी में जो प्रथम भारतीय महिला थी, प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी 1925 ईस्वी में, और ये कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता 1925 ईस्वी में सरोजिनी नायडू जी ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सही कथन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों लखनऊ में 1916 के अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। दोस्तों ये दोनों कथन सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता किया था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का मिलान लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में हुआ था, जो 1907 ईस्वी के अधिवेशन में सूरत फुट में दोनों अलग हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना में हुआ था।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना में इसमें हुआ था। बांकीपुर पटना की अध्यक्षता RN मधोलकर ने किए थे। RN मधोलकर जी ने 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना की अध्यक्षता किए थे। RN मधोलकर, नाम याद रखिएगा, RN मधोलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 9वां अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में नारा दिए थे बाल गंगाधर तिलक जी ने। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में नारा बाल गंगाधर तिलक जी ने दिए थे। सही कथन है, CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तो वे जेल में थे। अल्फ्रेड वेब 1894 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अल्फ्रेड वेब 1894 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। जो अधिवेशन मद्रास में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह कथन सर सैयद अहमद जी का है। सर सैयद अहमद जी ने कहे थे कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में हूं, कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना। एक कथन लॉर्ड कर्जन का है। लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी अभिलाषा है कि जब तक मैं रहूं, कांग्रेस शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग कर सकूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जामों में पूछा गया है, तो आप याद रखिएगा कि ये नारा किसने दिया था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि मैं इसे भारत में रहते हुए समाप्ति की देखूं। तो ये कथन लॉर्ड कर्जन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी, वे व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस थे। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी, वे सुभाष चंद्र बोस थे। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष 1938 और 1939 ईस्वी में बनाए गए थे, जो अधिवेशन हरिपुरा और त्रिपुरा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वह स्वतंत्रता सेनानी जिसे भारत के स्वतंत्र प्राप्ति के बाद सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, तो ये कथन महात्मा गांधी जी का है। दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। दोस्तों, महात्मा गांधी जी का कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया था कि कौन वह व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, तो यह कथन महात्मा गांधी जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने के लिए उनके सहयोग चुना गया था। तो भारतीय संविधान लिखने के लिए उनके सहयोग के लिए चुना गया था NC केलकर और IB सेन को चुना गया था। दोस्तों, अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने के लिए उनके सहयोग हेतु चुना गया था NC केलकर और IB सेन को चुना गया था। और दोस्तों, अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू जी ने किए थे। ये भी याद रखिएगा कि अमृतसर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1919 ईस्वी में इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो ये अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू जी ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कांग्रेस के
कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया। वह गवर्नर जनरल था अधिवेशन का स्थल था। तो दोस्तों लॉर्ड वेलिंगटन ने बम्बई 1915 कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिए थे जिसकी अध्यक्षता सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने किए थे। बम्बई 1915 के कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा द्वारा किया गया था, जिसमें गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। तो बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों कि किस अधिवेशन में गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। तो आप याद रखिएगा बम्बई 1915 के अधिवेशन में गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता श्री विजय राघवाचारी ने किया था। तो नागपुर अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता विजय राघवाचारी जी ने किया था। दोस्तों एक और क्वेश्चन याद रखिएगा कि असहयोग आंदोलन इसी अधिवेशन में पारित हुआ था। वीर राघवाचारी जिसमें कांग्रेस के अध्यक्षता किए थे 1920 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन में। इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासत के प्रति अपनी नीति घोषित की। तो नागपुर अधिवेशन जो 1920 ईस्वी में हुआ था उसमें घोषित किया था। कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की। तो नागपुर अधिवेशन 1920 में। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। दोस्तों बिहार में कांग्रेस के 2 अधिवेशन हुए थे आज़ादी के पहले। एक था 1912 ईस्वी में और दूसरा था 1922 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन बांकीपुर पटना में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता RN मधोलकर जी ने किए थे। और दूसरा दोस्तों 1922 ईस्वी में गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास जी ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षों का क्रम सही है। तो दोस्तों सही क्रम महात्मा गांधी, श्रीमती सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा मिलान इसी तरह से। महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष 1924 ईस्वी में बने थे। महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष 1924 ईस्वी में बने थे, जो बेलगांव में हुआ था। दूसरा दोस्तों सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष 1925 ईस्वी में बने थे। सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष 1925 ईस्वी में बने थे, जो कानपुर में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष 1929 ईस्वी में पहली बार बने थे। 1929 ईस्वी में पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी ने बने थे और वह अधिवेशन लाहौर में हुआ था। अगला है दोस्तों, वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के अध्यक्षता 1931 ईस्वी में किए थे। वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस की अध्यक्षता 1931 ईस्वी में किए थे, जो अधिवेशन कराची में हुआ था। तो दोस्तों इसी तरह से मिलान करना है आपको। तो सबसे पहले कांग्रेस के अध्यक्ष महात्मा गांधी बने थे 1924 ईस्वी में। सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष 1925 ईस्वी में। जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष 1929 ईस्वी में। और वल्लभ भाई पटेल कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में अध्यक्षता किए थे। दोस्तों कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट की मंजूरी मिली थी 1931 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने किए थे। तो दोस्तों महात्मा गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 ईस्वी में किए थे, जो बेलगाम में हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों कि महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्षता कब किए थे। तो एकमात्र बार किए थे बेलगांव जो कर्नाटक में है, अधिवेशन 1924 ईस्वी में किए थे। सूची मिलान करना है। एक साइड आपको अध्यक्ष के नाम दिए गए हैं और एक साइड का अधिवेशन दिए गए हैं कि कहाँ हुआ था। तो दोस्तों मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्षता
1929 ईस्वी में किए थे। सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्षता कानपुर 1925 ईस्वी में किए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस की अध्यक्षता 1934 ईस्वी में किए थे। और अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस की अध्यक्षता रामगढ़ 1940 ईस्वी में किए थे। 1940 ईस्वी में किए थे रामगढ़। अबुल कलाम आज़ाद 1940 ईस्वी में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1934 ईस्वी में, सरोजिनी नायडू कानपुर 1925 ईस्वी में और मोतीलाल नेहरू अमृतसर 1919 ईस्वी में कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था वह अधिवेशन जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने के लिए कुंजी बताया। तो लखनऊ अधिवेशन 1929 ईस्वी में, लखनऊ अधिवेशन 1929 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था। ये लखनऊ अधिवेशन 1929 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी तो सुभाष चंद्र बोस जी ने किए थे। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष बनाए गए थे, एक बार 1938 ईस्वी में, एक बार 1939 ईस्वी में। लेकिन 1939 ईस्वी में किसी विरोध के कारण सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष के त्यागपत्र दे दिए और उनके त्यागपत्र देने के बाद 1939 ईस्वी में त्रिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा किया गया। दोस्तों 1939 ईस्वी में कांग्रेस की अध्यक्षता पद से त्याग पत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सही सुमेलित करना है। एक साइड कांग्रेस के अध्यक्ष दिए गए हैं और एक साइड अधिवेशन दिए गए हैं। तो डॉक्टर एम अंसारी मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। सरोजिनी नायडू कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे और सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लगातार 6 बरस तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो अबुल कलाम आज़ाद थे। 1940 से लेकर के 1945 ईस्वी तक, 1940 से लेकर के 1945 ईस्वी तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद जी थे। दोस्तों अबुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे। दोस्तों बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने थे, तो कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद जी बने थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ यानी 1947 ईस्वी में, तो उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो उस समय आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी जी थे। दोस्तों जन गण मन पहली बार गाया गया था, तो जन गण मन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1911 ईस्वी में गाया गया था पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया तो वो अमृतसर अधिवेशन था 1919 वाला, 1919 में हुए थे, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू जी ने किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था तो वो अधिवेशन अमृतसर अधिवेशन था। तो दोस्तों एक कांग्रेस से संबंधित वीडियो जो जीएस पॉइंटर से लिया गया था आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सके। दोस्तों कांग्रेस संबंधी हम दूसरा वीडियो बहुत जल्द लेकर आएंगे जिसमें हम इम्पोर्टेंट प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।